नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम साथ मिलकर विचारों, प्रश्नों और सत्य की खोज करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस केंद्र को हम सदियों से अपनी सोच, समाज और विज्ञान का आधार मानते आए हैं, वो दरअसल एक भ्रम है। क्या हो अगर हर स्ट्रक्चर के भीतर एक खालीपन छिपा हो, एक खेल चल रहा हो जिसे हमने अब तक देखा ही नहीं। सुनने में ये थोड़ा अजीब और शायद खतरनाक भी लग सकता है, लेकिन 1966 में जैक्स डेरिडा नाम के एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने ठीक यही विचार दुनिया के सामने रखा अपने एक लेक्चर में, जिसका शीर्षक था स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंसेज। ये सिर्फ एक लेक्चर नहीं था, ये एक वैचारिक विस्फोट था जिसने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन जैसे आंदोलनों को जन्म दिया। आज हम डेरिडा के इसी क्रांतिकारी निबंध की गहराइयों में उतरेंगे। हम समझेंगे कि संरचना का केंद्र क्या होता है और डेरिडा ने उसे क्यों चुनौती दी, साइन यानी चिन्ह का मतलब क्या है और वो कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी, ये फ्री प्ले या मुक्त खेल क्या है जिसका जिक्र डेरिडा करते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये वैचारिक सफर आपकी सोच की बुनियाद को हिला सकता है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, संदर्भ। डेरिडा से पहले की दुनिया, संरचनावाद। डेरिडा को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि डेरिडा किसके खिलाफ बोल रहे थे, और वो था संरचनावाद। संरचनावाद 20वीं सदी का एक बहुत प्रभावशाली बौद्धिक आंदोलन था। इसका मानना था कि दुनिया की किसी भी चीज का, चाहे वो भाषा हो, समाज हो या कोई कहानी, का अर्थ उसके अंदर मौजूद तत्वों से नहीं, बल्कि उन तत्वों के आपसी संबंधों से बनता है। एक आसान उदाहरण लेते हैं, शतरंज का खेल। शतरंज में राजा का क्या मतलब है? क्या लकड़ी या प्लास्टिक का वो टुकड़ा अपने आप में राजा है? नहीं। राजा का महत्व इसलिए है क्योंकि वो रानी, हाथी, घोड़े से अलग है, उसके चलने के नियम अलग हैं। उसका महत्व पूरे खेल की संरचना में उसकी जगह से तय होता है, न कि उसकी बनावट से। संरचनावाद यही कहता है कि हर चीज का अर्थ एक बड़ी संरचना में उसकी स्थिति और दूसरी चीजों से उसके अंतर पर निर्भर करता है, और हर संरचना का एक केंद्र होता है, एक ऐसा बिंदु जो पूरी संरचना को स्थिरता देता है, उसे व्यवस्थित करता है और उसे बिखरने से रोकता है। पश्चिमी दर्शन के इतिहास में ये केंद्र हमेशा से मौजूद रहा है। कभी इसे ईश्वर कहा गया, कभी तर्क, कभी सत्य, कभी कॉन्शियसनेस, तो कभी मनुष्य। ये वो अंतिम गारंटी था जहां आकर सारे सवाल खत्म हो जाते थे। ये वो आधार था जिस पर ज्ञान की पूरी इमारत खड़ी थी। डेरिडा इसी परंपरा को लोगोसेंट्रिज्म कहते हैं, यानी शब्द या तर्क को केंद्र मानने की परंपरा। लेकिन डेरिडा कहते हैं कि पश्चिमी विचार के इतिहास में एक घटना हुई है, एक दरार आई है। भाग 2, दरार, जब केंद्र बिखर गया। डेरिडा कहते हैं कि धीरे धीरे हमें ये एहसास होने लगा कि ये जो केंद्र है, ये खुद संरचना का हिस्सा नहीं है। ये बाहर से संरचना को नियंत्रित करता है, लेकिन खुद खेल के नियमों से बाहर है। और फिर नीचे जैसे दार्शनिकों ने घोषणा की कि ईश्वर मर चुका है। फ्रायड ने बताया कि हमारा चेतन मन ही हमारा केंद्र नहीं है, बल्कि अचेतन की गहराइयों में बहुत कुछ छिपा है। हाइडेगर ने होने के विचार पर सवाल उठाए। इन सब विचारों ने मिलकर उस केंद्र को अस्थिर कर दिया। डेरिडा कहते हैं कि जिस क्षण आपने केंद्र के बारे में सोचना शुरू कर दिया, उसी क्षण आपने उसे इसकी केंद्रीय स्थिति से हटा दिया। तो अब सवाल ये था कि अगर केंद्र नहीं है तो संरचना का क्या होगा? क्या सब कुछ बिखर जाएगा? डेरिडा का जवाब था नहीं, संरचना बिखरेगी नहीं, बल्कि खुल जाएगी, और यहीं से फ्री प्ले की शुरुआत होती है। इस खेल को समझने के लिए डेरिडा के साइन या चिन्ह के विचार को समझना होगा। संरचनावादी विचारक ससूरे ने कहा था कि हर साइन के 2 हिस्से होते हैं। एक, सिग्निफायर यानी शब्द या ध्वनि, जैसे पेड़ शब्द। 2, सिग्निफाइड यानी वो कॉन्सेप्ट या विचार जो उस शब्द से जुड़ा है, जैसे हमारे दिमाग में पेड़ का कॉन्सेप्ट। ससूरे का मानना था कि इन दोनों का रिश्ता मनमाना है, लेकिन एक बार समाज में तय हो गया तो स्थिर रहता है। डेरिडा यहाँ एक कदम और आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी सिग्निफाइड यानी कॉन्सेप्ट अंतिम नहीं है। जब आप पेड़ शब्द के अर्थ के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? तना, पत्तियां, जड़ें, लकड़ी, ऑक्सीजन, यानी दूसरे शब्द, दूसरे सिग्निफायर। इसका मतलब ये है कि अर्थ कभी भी एक जगह मौजूद नहीं होता, वो हमेशा एक शब्द से दूसरे शब्द पर टलता रहता है। अर्थ की एक अनंत श्रृंखला, इन्फिनिट चेन है, जिसका कोई अंत नहीं, कोई अंतिम पड़ाव, कोई केंद्र नहीं। इसी को डेरिडा डिफरेंस कहते हैं, एक ऐसा शब्द जो उन्होंने खुद गढ़ा। इसका एक साथ मतलब है भिन्न होना, टू डिफर, और टालना। अर्थ हमेशा भिन्नता से पैदा होता है और हमेशा आगे के लिए टलता रहता है। जब कोई अंतिम स्थिर अर्थ यानी केंद्र नहीं है, तो शब्दों और अवधारणाओं के बीच अनंत संभावनाएं खुल जाती हैं। इसी को डेरिडा फ्री प्ले कहते हैं। ये लैंग्वेज का अर्थ का एक अनंत खेल है।
भाग 4 ब्रिकोलाज वर्सेस इंजीनियरिंग। अपने इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए डेरिडा मानव विज्ञानी लेवी स्ट्रॉस का उदाहरण लेते हैं। लेवी स्ट्रॉस ने दो तरह के विचारकों की बात की थी, इंजीनियर और ब्रिकोलर। इंजीनियर वो होता है जो एक खाली जगह से एकदम नए सिरे से अपने बनाए हुए सिद्धांतों और उपकरणों से एक नई संरचना बनाता है। उसका लक्ष्य एक आदर्श शुद्ध संरचना बनाना है। ब्रिकोलर ये एक जुगाड़ू मैकेनिक जैसा होता है। वो नए उपकरण नहीं बनाता, वो अपने आसपास जो भी पुराने टूटे फूटे पहले से मौजूद औजार और सामान पड़े हैं उन्हीं को जोड़ तोड़ कर अपना काम चलाता है। लेवी स्ट्रॉस का मानना था कि मिथक बनाने वाला एक ब्रिकोलर होता है जो पुरानी कहानियों और प्रतीकों को जोड़कर नई कहानी गढ़ता है, जबकि एक वैज्ञानिक एक इंजीनियर की तरह काम करता है। डेरिडा कहते हैं कि ये भेद झूठा है। असल में हम सब ब्रिकोलर हैं। कोई भी इंजीनियर नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी विचार या भाषा शून्य से शुरू नहीं होती। हम सब एक ऐसी भाषा और ऐसी अवधारणाओं की दुनिया में पैदा हुए हैं जो हमसे पहले से मौजूद हैं। हम उन्हीं पुराने टुकड़ों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। हम हमेशा एक ऐसी संरचना के भीतर काम करते हैं जिसका कोई केंद्र नहीं है, और हम हमेशा पुराने टुकड़ों से ही कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। यही हमारा खेल है। तो इस केंद्र विहीन दुनिया में हम क्या करें? डेरिडा कहते हैं कि हमारे पास व्याख्या के दो रास्ते हैं। एक, द रूसोइस्ट पाथ। ये रास्ता उदासी का है, पुरानी यादों का है। ये मानता है कि केंद्र का खो जाना एक दुखद घटना है। ये रास्ता एक खोए हुए सत्य, एक खोई हुई उत्पत्ति को खोजने की कोशिश करता है। ये व्याख्या ये पता लगाने की कोशिश करती है कि असली अर्थ क्या था। डेरिडा के अनुसार ये एक निरर्थक खोज है। 2, द नीचियन पाथ। ये रास्ता उत्सव का है, आनंद का है। ये केंद्र का ना होना एक बोझ के उतरने की तरह देखता है। ये मुक्त खेल को स्वीकार करता है। ये किसी अंतिम सत्य को खोजने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अर्थ की अनंत संभावनाओं का जश्न मनाता है। ये दुनिया को एक कलाकृति के रूप में देखता है जिसके अनगिनत अर्थ निकाले जा सकते हैं। डेरिडा स्पष्ट रूप से दूसरे रास्ते के पक्ष में है। तो अंत में स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि किसी भी टेक्स्ट, किसी भी विचार, किसी भी समाज का कोई एक अंतिम और सच्चा अर्थ नहीं होता। अर्थ हमेशा अस्थिर होता है, बदलता रहता है और हमारे व्याख्या करने के तरीके पर निर्भर करता है। डेरिडा हमें किसी भी तरह के कट्टरपंथ से सावधान करते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या वैज्ञानिक, क्योंकि हर कट्टरपंथ एक केंद्र या एक अंतिम सत्य के दावे पर ही टिका होता है। डेरिडा का ये निबंध हमें एक बौद्धिक स्वतंत्रता देता है। यह हमें सवाल पूछने, मान्यताओं को चुनौती देने और अर्थ के साथ खेलने के लिए आमंत्रित करता है। ये एक आसान विचार नहीं है और इसे पचाने में समय लगता है, लेकिन एक बार जब आप इस खेल को समझ जाते हैं तो दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि डेरिडा के इस जटिल विचार को समझने में ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या दुनिया सच में एक केंद्र विहीन संरचना है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस मिस ना करें। ये वीडियो कृष्णादासी 533 के कमेंट सुझाव पर बनाई गई है। अगर आपके पास कोई विचार या विषय है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपका सुझाव हमारे अगले वीडियो का विषय बन सकता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद। सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए।